हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है सबसेट यानी उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय और सुपर सबसेट यानी अधिसमुच्चय। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ पर हमारी जो पहली डेफिनेशन है, मैंने पहले टॉपिक के बारे में बात की है, सबसेट उपसमुच्चय क्या होता है। उप माने होता है छोटा, उप माने छोटा, छोटा समुच्चय। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है उपसमुच्चय सबसेट यदि समुच्चय A का प्रत्येक मेंबर यानी सेट A का एवरी मेंबर समुच्चय B का मेंबर हो, समुच्चय B का भी मेंबर हो तो B को A का उपसमुच्चय कहते हैं। A सबसेट B यानी A में जो मेंबर हैं, A के जो मेंबर हैं वह B में मिलने चाहिए, B में मिल जाने चाहिए। यानी B के मेंबर A छोटा है और B बड़ा है, यानी B के जो मेंबर है उसी का ये छोटा पार्ट है A। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के माध्यम से यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसे A सबसेट B पढ़ते हैं, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो या इसे ऐसे लिख सकते हो। इसे पढ़ते हैं A सबसेट B। अब आप फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है A बराबर 2,4,8, ठीक है, और मैंने सेट B को लिखा है समुच्चय B 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर 2, 4, 8 यानी मैंने क्या लिखा है, यदि समुच्चय A का एवरी एलिमेंट, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि B के भी अवयव A में हो, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि A छोटा अवयव है B से, तो A के एवरी एलिमेंट B में होने चाहिए, तो उसे A सबसेट B पढ़ेंगे, क्योंकि A सबसेट B पढ़ते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, यदि यहाँ पर इस तरह से लिखा हो 1, 3, 5, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो B बराबर सेट 2, 4, 6, 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ का एक का कोई भी मेंबर B में नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे A does not सबसेट, ठीक है, यानी A B का उपसमुच्चय नहीं है। अब आप और समझ लीजिए, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सबसेट है क्या। A का प्रत्येक मेंबर, A का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मेंबर समुच्चय B का मेंबर होना चाहिए। जैसे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी पॉकेट में या आपके बैग में कुछ किताबें रखी हैं, कुछ गणित ऐसे है, गणित की है, विज्ञान की है, हिंदी की, यानी टोटल 8 सब्जेक्ट की हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से मैंने 3 किताबें निकाल ली, एक हिंदी की निकाली, एक गणित की निकाली, तो उस बैग का समुच्चय, वो किताबें किसकी हैं, उस बैग की किताबें हैं, तो बैग हो गया बड़ा समुच्चय और वो किताबें हो गई छोटा समुच्चय। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप किसी भी दुकान पर जाते हैं या कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां से कुछ सामान ले आते हैं, तो वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया बड़ा B, और वो छोटा सामान जो आपको ले आए वो भी उसी का अंग था एक, वो है A। यानी A के प्रत्येक मेंबर्स B में मिल जाते हैं, यानी B का अवयव हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि B का प्रत्येक अवयव A में होना चाहिए, सिर्फ A के अवयव B में हो तो उसे सबसेट कहते हैं। इस तरीके से हमसे कर लेते हैं। सेकंड परिभाषा को हम समझते हैं। सेकंड डेफिनेशन है उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट को हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर सबसेट को बताया है, इसे उचित उपसमुच्चय कहते हैं। पिछले पहला जो था उपसमुच्चय था, ये उपसमुच्चय तो है ही, लेकिन उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट है। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ डेफिनेशन है यदि समुच्चय A का एवरी एलिमेंट्स समुच्चय B में तो है, लेकिन B का ऐसा कोई मेंबर ऐसा है जो A में नहीं है, या मैं लिखता हूँ यदि समुच्चय A का प्रत्येक मेंबर यदि
समुच्चय ए का प्रत्येक मेंबर समुच्चय बी में हो तथा बी का कोई ऐसा मेंबर है, कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। वहां सबसेट की डेफिनेशन थी, वहां था यदि ए का कोई मेंबर, ए के जो अवयव हैं यानी ए के जो मेंबर है वो बी में हो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बी के मेंबर ए में हो, ए के प्रत्येक मेंबर बी में होने चाहिए, ए का प्रत्येक मेंबर बी में हो तो वह उपसमुच्चय। लेकिन यहाँ पे ये कह दिया कि ए का प्रत्येक मेंबर समुच्चय बी में हो तथा बी का कोई ऐसा, ए कम से कम एक ऐसा मेंबर जो ए में नहीं है, तो वह बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय तो है ही, लेकिन उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रॉपर सबसेट के नाम से जानते हैं। ए प्रॉपर सबसेट बी इसे डिनोट करते हैं। आप वैसे नहीं समझ पा रहे होगे, अब ए सबसेट बी, ये सबसेट तो है, ये उपसमुच्चय तो है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल बी, ए का एवरी एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तब ए सबसेट है। आइए ए प्रॉपर सबसेट बी, आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 1 2 3 4, यहाँ जो पहला सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर हैं 1 2 3 4, और दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट है हमारा बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो डेफिनेशन डिफाइन होती है कि समुच्चय ए का एवरी एलिमेंट, ए का एवरी एलिमेंट बी में तो है, लेकिन बी में एक ऐसा अवयव यानी जो 5 है, एक ऐसा अवयव जो ए में ना हो, तो इसे ए सबसेट बी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इसी टाइप का लिया है। 0, यहाँ 0,3 और 0 1 2 3 कम से कम एक है, अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो पहले एलिमेंट में, पहले सेट में ना हो, तो उसे हम ए प्रॉपर सबसेट बी कहेंगे। यहाँ पर देखिए 0 और 3 तो मैच कर रहे हैं, लेकिन 1 और 2 नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट बी हो गया। सपोज मानिए अगर यहाँ पर इस तरह की कंडीशन आ जाए, एग्जाम्पल ए बराबर 1, 2, 3, 4 एंड बी बराबर 3, 1, 2, क्या ये उचित उपसमुच्चय है? क्या ये उचित उपसमुच्चय है या नहीं है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप कह रहे हो कि प्रॉपर सबसेट में ए का प्रत्येक मेंबर बी में हो, लेकिन बी का प्रत्येक मेंबर, लेकिन बी का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तो आप तो कहोगे नहीं है, ठीक है ना, यह उचित उपसमुच्चय नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए ए का प्रत्येक मेंबर बी में हो, तो ये प्रॉपर, ये सबसेट तो है, ए सबसेट, ये सबसेट तो है, क्योंकि यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए बराबर, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसे कैसे लिखेंगे? ए प्रॉपर सबसेट, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इनका काफी प्रयोग होगा अलजेब्रा के अंदर, इनको आप अच्छे से करें। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय समझते हैं। यहाँ पर मैंने तीसरी डेफिनेशन को लिख रखा है, अधिसमुच्चय सुपरसेट। ये वाली डेफिनेशन पहली डेफिनेशन से की अपोजिट है या से मिलती जुलती, आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव, अधिसमुच्चय में समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए का अवयव होता है, तो ए बी का अधिसमुच्चय है, ठीक है। इसे हम ए सबसेट बी या ए सुपरसेट बी कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लें कि मैंने क्या लिखना चाहता हूँ। समुच्चय बी का प्रत्येक मेंबर ए का भी मेंबर होता है। यहाँ पर ए 1 2 3 4 5 है और बी 2 5 1 है। मैंने लिखा समुच्चय बी के प्रत्येक मेंबर ए का। सबसेट में डेफिनेशन थी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यहाँ पर लिखा है समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए का हो, तो उसे ए बी का उपसमुच्चय है। मैंने वही बात लिखी है, ए कॉमा बी अधिसमुच्चय होगा। इसी तरह से यहाँ फिर देख लीजिए, मैंने ए बी सी डी के अल्फाबेटिकल लिया है, ए बी सी डी ई और बी रहा ए सी डी, तो ए सी डी और ए सी डी 3 मिल रहे हैं, यानी ये प्रत्येक मेंबर इसमें है। तो बी का अधिसमुच्चय वही समुच्चय है जो बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव होता है।
उसे अधिसमुच कहते हैं। यहाँ पर यही बात हो जाएगी, ए सबसेट ए सुपरसेट। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो है, मैं कुछ इसकी थ्योरम में आपको बताऊंगा। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी समस्या है सबसेट का चैप्टर, तो आप अपनी प्रॉब्लम को विकिपीडिया चैनल के माध्यम से जरूर रखें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।